जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को समझेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिन में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। तो चेतन अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा? यहाँ 3 व्यक्ति हैं। जब हमें प्रीवियस ईयर में बताया था कि व्यक्तियों की संख्या 2 से ज़्यादा हो जाती है, तो उस तरह के क्वेश्चनों को हमें एलसीएम मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं ए अर्जुन है। अर्जुन एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। जब अर्जुन, भीम और चेतन तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60 और 60 ही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बट्टे टाइम। यह समय हमें ये दिया है 12 दिया है। अगर हम ई की इफिशियंसी की बात करें, ई अर्जुन सॉरी अर्जुन की बात करें, तो अर्जुन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 12 से हम 60 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। भीम की निकालनी होगी तो 15 से हम 60 में भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब जब तीनों की मिला के निकालनी हो तो 5 का भाग लगाएंगे हम 60 में तो ये कितना हो जाएगा? 12। तीनों व्यक्तियों की इफिशियंसी 12 है। अर्जुन और भीम की इफिशियंसी का योगफल 5, 5 और 4 9 है। तो बाकी बची हुई इफिशियंसी किसकी होगी? चेतन की होगी। चेतन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 12 तीनों व्यक्तियों की है। इसमें से हम अर्जुन की इफिशियंसी और भीम की इफिशियंसी को घटा देंगे तो चेतन की इफिशियंसी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी चेतन की इफिशियंसी 3। चेतन से हमें पूरा काम कराना है। पूरा काम कितना है? काम 60 है। चेतन एक दिन में 3 काम करता है तो उसे काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? 60/3 ये चेतन का समय हो जाएगा। 60/3, 60 को जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 20। चेतन अकेला उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को एक साथ मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग उसी कार्य को करने में कितने समय लगाएंगे? यहाँ हमें दो व्यक्तियों का दिया हुआ समय है। पहले ए और बी निकालते हैं। ए और बी 50 दिन में पूरा करता है। बी और सी उसी कार्य को मिलके 37.5 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। हमें इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम को भी मान लेंगे हम टोटल वर्क। इनका एलसीएम हो जाएगा 37.5 का जब हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा 75, 75 हो जाएगा और 75 दूनी 150, तो इनका काम आ जाएगा 150, यानी एलसीएम आया इनका 150 और 150 ही हो जाएगा हमारा टोटल। हमें यहाँ से इफिशियंसी पता करनी है, इनकी इफिशियंसी कितनी है? 50 का हम 150 में भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा तो 3 हमारी इफिशियंसी आ जाएगी ए और बी की। हमें यहाँ से बी और सी की इफिशियंसी चाहिए। 37.5 का 150 में भाग लगाएंगे वो हो जाएगा 4 बार। सी और ए की इफिशियंसी चाहिए तो 30 का भाग लगाएंगे, 30 का भाग जाएगा इसमें 5। हमें इफिशियंसी पता चल गई। अब यहाँ देखने में मालूम पड़ रहा है ए और बी यहाँ काम कर रहे थे, बी यहाँ भी काम कर रहा था, मतलब बी 2 बार काम कर रहा है। इसी तरह से सी 2 बार काम कर रहा है। इसी तरह से ए भी 2 बार काम कर रहा है। यानी जो इफिशियंसी आई है हमारी 3, 4 और 5, वो 2-2 बार के व्यक्तियों की आई है। जैसे पहले ए बी की आई है, ए प्लस बी, फिर यहाँ बी प्लस सी, फिर यहाँ सी प्लस सी, और इनकी इफिशियंसी का योग कितना है? 3 + 4 + 5। तो यहाँ से 2-2 बार आए हुए हैं सभी, तो हो जाएगा 2 हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इनकी इफिशियंसी का योगफल कितना हो जाएगा? 12। अगर हम तीनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे तो हम 2 से भाग लगा देंगे इधर, 2 का भाग इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब तीनों की इफिशियंसी का योगफल कितना है? हमारे पास 6 है। हमें निकालना है प्रत्येक व्यक्ति का अलग-अलग। अगर यहाँ तीनों का 6 है और यहाँ ए और बी दिया हुआ है, ए और बी की इफिशियंसी कितनी? 3 है। अब अगर हम यहाँ से सी की इफिशियंसी पता करें तो 3 का भाग हम 3 में 3 घटा देंगे इसमें 6 में से। ऐसे ए बी सी की तीनों की 6 दी हुई है, ए बी की निकालनी है तो हम 3 को घटा देंगे तो बचेगा किसका? सी का बचेगा।
जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी 6 है। अब हमें यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी है। इनकी कितनी है? 3 है। तो ऊपर वाले में से नीचे को घटा देंगे तो यहाँ सिर्फ सी बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अब यहाँ ए और बी सी दिया हुआ है, ए गायब है यहाँ से, तो ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी। अगर हम 6 में से 4 को घटा दें, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ बी नहीं है, यहाँ बी नहीं है, तो अगर हम जब 5 को घटा देंगे तो वो एफिशिएंसी कितनी है? किसकी आ जाएगी? 6 में से हमने 5 को घटाया तो कितनी आ गई? 1 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी है? बी की। अब हमें पता करना है ना समय कितना-कितना लगेगा। समय पता करना है, समय इन सभी को कितना लग रहा है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का समय कितना है। टोटल काम कितना है? 150। ए 1 दिन में काम कितना करता है? 2। 2 का हमने भाग लगा दिया तो ये कितना आ जाएगा? 75। इसी तरह से हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी हो। बी का टोटल काम कितना है? 150। एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो 1 से भाग लगा दिया तो ये कितना आ जाएगा? 150। सी, सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी 3 दी है। 150 में हमने 3 से भाग लगा दिया तो ये कितना आ जाएगा? 50। तीनों की एफिशिएंसी हमें पता चल गई, समय भी पता चल गया। 175 यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ए 75 दिन में काम करेगा, बी अकेला काम करेगा तो उसे 150 दिन लगेंगे, सी अगर अकेला काम करेगा तो उसे 50 दिन लगेंगे। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी साथ मिलकर इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, दो दो व्यक्तियों का दिया हुआ है, तो ए बी कितने समय में कर रहे हैं? ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ए और सी ए और सी मिलकर उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 पंजे 90, 90 दूनी 180, इसका एलसीएम आ जाएगा 180। हमें यहाँ से एफिशिएंसी पता करनी है। 10 का भाग लगा देंगे 180 में तो 18 बार जाएगा। 18 एफिशिएंसी हो जाएगी ए और बी की। 15 का भाग लगाएंगे तो 12 बार जाएगा। 12 एफिशिएंसी हो जाएगी बी और सी की। 18 का भाग इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 10 बार जाएगा और ये एफिशिएंसी हो जाएगी ए और सी की। अब ये दो दो बार आए हुए हैं सभी, तो हम 2a प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी का ये योगफल है इनका 18 प्लस 12 प्लस 10, तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। 12 12 और 18 30, 12 18 40, यहाँ 30, 30 और 10 40, 2 से हम इसे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20। यानी ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी का योगफल आ गया 20। इनकी एफिशिएंसी 20 है, यानी एक दिन में ये तीनों मिलके 20 काम कर सकते हैं। हमें पता करना है कि अगर अकेले काम करना हो तो कितने समय में करेंगे, मतलब तीनों मिलके एक काम को कितने समय में करेंगे। टोटल काम कितना है हमारे पास? 180 है। समय में पता करना है, एफिशिएंसी हमें मालूम है। टोटल वर्क हमारा 180 है, एफिशिएंसी इनकी 20 है। जीरो में हम 20 का भाग लगा देंगे 180 में तो ये जाएगा 9 बार। तो हम तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा? 9 दिन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए अकेला किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले उसी काम को 64 दिन में पूरा कर सकती है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को करने में कितने दिन का समय? ये पिछले प्रश्न की तरह ही है। यहाँ ए अकेला काम करता है तो उसे 32 दिन लगते हैं, जबकि बी के साथ यानी ए और बी दोनों मिलके, ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। जब सी अकेला काम करता है तो उसे 64 दिन में समाप्त कर देता है। सी 64 दिन में समाप्त करता है। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 32 दिन 132 दूनी 64, 64 दिया 192 आ जाएगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम 192 आ जाएगा। हमें एफिशिएंसी पता करनी है। 32 से भाग लगा देंगे इसमें, 32 से भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। 24 से इसमें भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा। 64 से भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। सी की एफिशिएंसी हमें मालूम है 3 है, ए की एफिशिएंसी 6 है, ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से 8 है। अगर ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं, ए अकेला काम करता है तब 6 काम करता है, तो बाकी बचा हुआ काम बी कितना करता होगा एक दिन में? 2। 8 में से हमने 2 को घटा दिया तो बी की एफिशिएंसी हमें मालूम पड़ी कितनी है? 2 है। हमें काम कराना है बी और सी से।
सी की इफिशियंसी हमें यहाँ से पता है कि सी अकेले काम कर रहा था तो कितना करता था 3। अगर बी और सी दोनों अगर मिल जाएँगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे 5। टोटल काम कितना कराना है हमें 192। समय पता कर लेते हैं समय कितना लगेगा। तो समय बराबर हो जाएगा 192 बट्टे कितने 5। 5 से भाग लगा देंगे, 5 तिया 15 बचे यहाँ से 4, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 2 बट्टे 5। कितने दिन लगेंगे 38 सही 2 बट्टे 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। पिछले प्रश्न की तरह ही है। ए और बी, ए बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। इनका एलसीएम 60 आ जाएगा जो हो जाएगा हमारा टोटल। इफिशियंसी हमें निकालनी है। इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बट्टे टाइम। वर्क हमारा कितना है 60 है, समय कितना लग रहा है 10। तो यहाँ से ए बी की इफिशियंसी आ जाएगी 6। बी सी की निकालनी है तो 20 का भाग हम 60 में लगा देंगे तो वो कितनी आ जाएगी 3। सी ए की निकालनी है तो हम 30 का भाग लगा देंगे, ये कितनी आ जाएगी 2। अब हमें तीनों की इफिशियंसी चाहिए। यहाँ दो दो बार सभी काम कर रहे हैं तो हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी। इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 6, 3 और 2। 6 प्लस 3 प्लस 2 ये मिल जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 6 और 3 9 और 2 11। 11 बट्टे 2, 2 का हमने इधर भाग लगा दिया। हमें समय निकालना है कि तीनों मिलके कितना काम करेंगे। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे 11 बट्टे 2। काम कितना कराना है 60 तो हो जाएगा 60 बट्टे 11 बट्टे 2। 2 का ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 60 गुणा 2 बट्टे 11। ये हो जाएगा 120 बट्टे 11। 120 बट्टे हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में काट सकते हैं। पी और आर मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे फसल काटने में कितने दिन का समय लगेगा। पी क्यू 9 दिन में काट रहे हैं, क्यू आर 12 दिन में काट रहे हैं और पी आर उसे 18 दिन में काट रहे हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36। इफिशियंसी निकाल लेते हैं कि इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। 9 का भाग लगा देंगे हम 36 में तो 4 बार जाएगा। 12 का लगाएंगे 3 बार जाएगा। 18 का लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। अब यहाँ दो दो बार सभी दिए हुए हैं तो 2P प्लस क्यू प्लस आर इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3 प्लस 2। 4 प्लस 3 प्लस 2 और इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 9। 9 बट्टे 2, 2 का हमने भाग लगा दिया। P प्लस क्यू प्लस आर अगर ये तीनों काम करते हैं एक दिन में तो 9 बट्टे 2 काम कर लेंगे। हमें इन्हीं से काम कराना है और टोटल काम हमारा कितना है 36 दिया हुआ है। तो समय इनका पता कर लेते हैं, समय इन्हें कितना लगेगा। तो 36 बट्टे 9 बट्टे 2, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 36 गुणा 2 बट्टे 9। 9 से हम 36 को काट देंगे। 9 से 36 को काटेंगे 4 बार। 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितने दिन आ जाएंगे 8 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला प्रश्न है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे उसे। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसे कर रहा है 15 दिन में और सी उसे कर रहा है 20 दिन में। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। इफिशियंसी हम पता कर लेते हैं, इफिशियंसी कितनी है 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगी 6। 15 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगी 15 चौक 60। 20 का भाग लगाएंगे 20 30। हमें अलग अलग तीनों की इफिशियंसी पता है, अब हम तीनों से मिला के साथ में काम करा रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी ए बी और सी। ए करता है 6 दिन, बी करता है 4, सी करता है 3। तो ये कितनी हो जाएगी इनकी इफिशियंसी एक दिन की 13 हो जाएगी इनकी इफिशियंसी। हमें समय निकालना है कि जब तीनों मिल जाएंगे तो कितने समय में काम को पूरा कर देंगे। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 60 है। 60 इफिशियंसी इनकी कितनी है 13। 13 से भाग ला देंगे, 13 चौक 52 बचे 8। 8 बट्टे 13। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है रामू और सोमू मिलकर एक काम को
10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोमू और धामू मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। धामू और रामू मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रामू, सोमू और धामू मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे काम को? तो ये पिछले प्रश्नों की तरह ही है। रामू और सोमू जब दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों 10 दिन लगते हैं। सोमू और धामू 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। धामू और रामू ये दोनों मिलकर कर सकते हैं 15 दिन में। इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 160 आ जाएगा। इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। हमें इनकी एफिशिएंसी पता करनी है। 10 से भाग लगाएंगे तो इसमें 12, 12 से भाग लगाएंगे तो 10, 15 से भाग लगाएंगे तो यहाँ दोनों मिल के दो मिल एक काम कर रहे थे, तो 2R प्लस एस प्लस डी, इनकी एफिशिएंसी का योगफल ये हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 8। और ये कितना हो जाएगा? 12 8 20 और 10 30। दो काम बाहर लगा देंगे तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 15। ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 15 कर सकते हैं। तीनों से काम कितना कराना है? 120। 120 काम कराना है, एक दिन में कितना करते हैं? 15। तो 15 से भाग लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह काम किया और फिर शेष काम को सी ने 10 दिनों में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों में जब कोई काम छोड़ के चला जाएगा और सिर्फ एक ही व्यक्ति का हमें काम पता होगा तो उसे सिलेक्शन मेथड से निकाल लेंगे। जैसे अभी 24 दिन में काम करते थे वो पूरा, उन्होंने 18 दिनों तक तो काम किया है। 18 दिनों में उन्होंने कितना काम कर लिया होगा? अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी एक दिन में कितना काम करते होंगे? एक दिन में काम करते होंगे 1/24, कि वो 24 दिन में वो कंप्लीट काम खत्म कर देते हैं, तो एक दिन में 1/24 काम करते होंगे। अगर हम उनसे 18 दिन का काम कराएं कि 18 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, तो उनका काम हो जाएगा 18/24। 18/24 काम खत्म किया होगा उन्होंने 18 दिन में। सेम काट दें 3/4। तो अगर काम देखें, उन्होंने 3/4 उन्होंने काम खत्म कर दिया है। 3/4 काम ए और बी ने खत्म किया है। बाकी बचा हुआ काम, अब बचा काम कितना है? बचा हुआ काम कितना है? टोटल काम एक था, एक में से हमने 3/4 खत्म हो चुका है, तो बचेगा कितना? 4 एकन 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1/4। 1/4 काम बाकी है। 1/4 काम है वो किसने किया है? 1/4 काम को सी ने किया है। सी ने किया है 1/4 काम। समय उसे कितना लगा है? 10 दिन। सी ने जो 1/4 काम किया है उसमें 10 दिन लगे हैं। अगर हम सी से पूरा काम कराते उससे उसे 40 दिन का समय लगता है। 4 काम ने इधर गुणा कर दिया तो 40 दिन का समय लगता है उसे। ए और बी दोनों मिलके 24 दिन में कर रहे थे, सी 40 दिन में कर रहा था। अब हमें इनका तीनों का पता करना है, तीनों काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अभी ये दो व्यक्ति बन गए एक तरह से देखा जाए तो। ए और बी तो साथ में कर रहे थे तब 24 दिन का उनका हमें पता है। सी कितना कर रहा है? 40 कर रहा है। तो इसे हम मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले से। 24 और यहाँ 40, अब इन्हें जोड़ के तीनों से काम कराना है तो इसे हम और इसे जोड़ देंगे। 40 प्लस 24, पहली क्लास में हमने समझाया था इसे। ये कितना हो जाएगा? 24 गुणा 40 बट्टे में कितना हो जाएगा? ये 64। तो कटेगा उसे काट देंगे हम। 8 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा और 40 कट जाएगा 5 बार। 8 से हम 24 को काट देंगे 3 बार कट जाएगा। बचेगा हमारे पास कितना? 3 गुणा 5 और ये हो जाएगा 15 दिन। तो दोनों मिलके तीनों मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं? उसे 15 दिन में। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ ए बी 9 दिन में काम कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में कर सकते हैं और सी ए दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका 36 आ जाएगा। इनका एलसीएम 36 आ जाएगा। यहाँ से अगर एफिशिएंसी हम पता करें तो 9 का भाग लगाएंगे 36 में, 9 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 12 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 18 का भाग लगाएंगे 2 बार। यहाँ दो दो व्यक्ति साथ में कर रहे थे तो ये हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, इनकी इफिशियंसी का योग हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा
9, अगर एक का निकालना होगा हमने, ए बी सी तीनों का ही निकालना होगा, तो 2 से भाग करना पड़ेगा इधर, तो हो जाएगा 9/2। अब हमें इन तीनों से काम कराना है और पता करना है समय कितना लगेगा। समय बराबर होता है टोटल वर्क हमारा कितना है यहाँ 36, इफिशियंसी इनकी कितनी है 9/4, तो 9/2, 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 36 गुणा 2/9। तो संख्याएं कट रही है उन्हें काट देंगे, 9 से 36 को काटेंगे तो 4 बार, 4 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, उन्हें कितना समय लगेगा 8 तक को। अगला प्रश्न है, यदि पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी और आर मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पी क्यू 15 दिन में कर रहे हैं, क्यू और आर मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और पी और आर मिलकर उसे 20 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 60, तीनों का एलसीएम लिया हमने और एलसीएम आ गया 60। इफिशियंसी निकाल लेते हैं यहाँ से, इफिशियंसी आ जाएगी इनकी, 15 से भाग लगाएंगे 60 में 4 बार, 12 से लगाएंगे 5 बार, 20 से लगाएंगे 3। हमें यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर की इफिशियंसी चाहिए, तो यहाँ 2-2 बार सभी काम कर रहे थे, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 4 प्लस 5 प्लस 3 और ये हो जाएगी 12। हमें पी क्यू आर की निकालनी है, 2 से हम भाग लगा देंगे 12 में, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा 6 की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। समय पता करना है हमें, समय बराबर होता है टोटल वर्क इनका कितना माना है हमने 60 माना है, इफिशियंसी इनकी कितनी है 6 है, 6 से हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो हो जाएगा 10 दिन। अगला प्रश्न है, पी और क्यू किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, पी प्लस क्यू और आर से 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पी और आर मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पी क्यू कितना कर रहे थे 8 दिन में समाप्त कर रहे थे उस काम को, क्यू और आर उससे मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, और जब तीनों मिल जा रहे थे पी क्यू और आर तो काम समाप्त हो जा रहा था 6 दिन में। इनका हम एलसीएम ले लेंगे और इनका एलसीएम आ जाएगा 24, 24 हमारा टोटल वर्क है। पी क्यू की इफिशियंसी निकालते हैं यहाँ से, 8 का भाग लगाएंगे 24 में 3 बार जाएगा, 12 का लगाएंगे 2 बार जाएगा, 6 का लगाएंगे तो ये कितने बार 6 चौक 24 4 बार जाएगा। जब तीनों मिल जा रहे हैं तो काम कर रहे हैं 4 एक दिन में, जब 2-2 रह रहे हैं तो 3। अब हमें यहाँ से हमें क्यू की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालनी है किसकी मिल सकती है, पी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। यहाँ क्यू और आर मिल जा रहे हैं तो यहाँ पी नहीं है, तो पी की इफिशियंसी यहाँ से निकल जाएगी। तीनों मिल रहे थे 4 काम कर रहे थे, जब ये दोनों हैं क्यू और आर तो सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ 2 काम कौन कर रहा होगा, पी कर रहा होगा। अब हमें यहाँ से क्यू की इफिशियंसी निकाल रहे हो, क्यू की इफिशियंसी सॉरी उससे हाँ क्यू की इफिशियंसी निकालनी हो हमें, क्यू से पहले हम निकाल लेते हैं आर की इफिशियंसी, क्योंकि यहाँ आर नहीं है। आर की इफिशियंसी निकालेंगे, ये दोनों मिलके पी और क्यू कितना काम करते हैं 3, टोटल काम कितना कर रहे हैं ये तीनों मिलकर 4 कर रहे हैं, 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो आर की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। जब ये तीनों की इफिशियंसी दी हुई है, तीनों की इफिशियंसी कितनी है 4 है, इन दोनों की जोड़ के कितनी आ रही है 3, तो बाकी बची हुई किसकी होगी क्यू की होगी। अब उसने पूछा है पी और आर, पी ये है आर ये है, वैसे मैं क्यू की निकालने की जरूरत नहीं थी, ये कितनी हो जाएगी इन तीन दोनों की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। अगर हम पी और आर की बात करें कितना समय लेंगे, ये टोटल काम कितना है 24, ये दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, 3 से भाग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8 दिन, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, बी और सी एक साथ 12 दिन में और सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो ए बी की इफिशियंसी हमारी, ए बी कितना है यहाँ से 10 दिन लेता है, बी सी कितना लेता है 12 दिन लेता है, सी और ए कितना लेता है 15 दिन लेता है। इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एलसीएम आ जाएगा इनका 60, इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 10 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, 12 का लगाएंगे 5 बार जाएगा, 15 का लगाएंगे 4 बार जाएगा, तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी
6 और 4 11, 11 और 4 15 हो जाएगा। एबीसी की निकालनी होगी हमें एफिशिएंसी, तो 2 से भाग लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15/2। अगर हम चाहें तो ये 2 रहता है, 2 का हम डायरेक्ट गुणा 60 में भी कर सकते हैं, जो लास्ट में होता है। जैसे अगर हम 60 में गुणा कर देते, काम को ही हम डबल कर देते, काम को हम डबल कर देते, पर इनकी एफिशिएंसी नहीं मान लेते, 15 ही मान लेते, तो 15 से हम भाग लगाते, तो 15 चौक 60 और 4 दूनी 8, तब आंसर 8 आता। अब इस तरह से देखो, यहाँ टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, टोटल वर्क 60 है। हमें कराना अगर तीनों से होता, तीनों से कराना होता तो इसमें हम 15/2 से भाग करते, 2 हमारा ऊपर जाता, तो 60 गुणा 2 हो जाता, और नीचे कितना रहता 15 रहता, 15 से इसे काटते 4 बार, 4 दूनी 8 आंसर आ जाता। अभी हमें कराना सिर्फ और सिर्फ ए से है, तो ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो 15/2 है, यहाँ से एक की तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 7.7, 7.5 आ जाएगी। बी और सी कितना काम कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, तो यहाँ ए गायब है, तो 7.5 में से 7.5 इन तीनों की एफिशिएंसी है, 7.5 इन तीनों की एफिशिएंसी है। अगर हमें ए की निकालनी हो तो बी और सी की एफिशिएंसी घटा देंगे, जो कितनी है 5 है, 7.5 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.5। ए कितना काम करता है एक दिन में 2.5 करता है। टोटल काम कितना कराना है उससे, टोटल काम हमारा 60 है, 60 बट्टे कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ से एक दशमलव हटा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 25 से भाग लगाएंगे इसमें, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, कितने दिन लगेंगे 24 दिन। अगला प्रश्न है, ए और बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए सी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी कितना कर रहे हैं 40 दिन में, बी सी कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में, सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम, 24, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, इफिशियंसी निकाल लेंगे हम इनकी, 40 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 30 से भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, और 24 से लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी, यहाँ जोड़ देंगे, 5 दिन 8 और 4 12, ए बी सी आ जाएगा यहाँ से निकल के हमारा 6, 2 का भाग लगा दिया हमने। अब इन तीनों से ही हमें काम कराना है, नहीं सॉरी, अलग अलग काम कराना है। जब अलग अलग काम कराना है तो इनकी अलग अलग इफिशियंसी पता रहनी चाहिए, तो अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। देखो यार ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो यहाँ से सी नहीं है, तो सी की इफिशियंसी निकल जाएगी, दो मिलके 3 काम कर रहे हैं और तीनों कितना काम करते हैं 6, तो 6 में से हम 3 घटाएंगे तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 3। अगर हमें बी की इफिशियंसी निकालनी हो तो बी इनमें कहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ नहीं है बी, यहाँ सी नहीं था, यहाँ ए, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है 5 आ रही है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है तीनों की 6 है, 6 में से 5 घटा देंगे तो एक आएगा, एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी की हो जाएगी। बाकी बचा कौन है ए, यहाँ बी और सी मिलके 4 काम करते हैं एक दिन में, तीनों मिलते हैं तो 6 काम होता है, तो 6 में से हम 4 को घटा देंगे तो बचेगा कौन ए। अलग अलग इनकी एफिशिएंसी पता चल गई है हमें। अगर हम सी का समय निकालें, सी को समय कितना लगेगा, टोटल काम कितना है 120, एक दिन में कितना काम करता है सी 3 करता है, तो सी को टोटल काम करने में, पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे 40 दिन, 3 से हमने काट दिया इसे। अगर हमें बी का समय निकालना हो, बी को कितना समय लगेगा, टोटल काम कितना है 120 है, बी एक दिन में सिर्फ एक काम कर पाता है, तो इस तरह से उसे कितने दिन लग जाएंगे 120 दिन लगेंगे। अगर हमें ए का समय निकालना हो, ए को कितना समय लगेगा, टोटल काम हमारा कितना 120 है, ए एक दिन में काम कितना करता है 2 करता है, 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार। ए को कितना लगेगा समय 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जिसमें ए को 60 दिन लग रहे हैं। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक काम को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसी काम को एक साथ मिलकर 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ 162 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को करने में कितने दिन का समय लगाएगा। हमसे पूछा है हमें सिर्फ बी का निकालना है, बी कितना समय लेगा इसमें। तो सबसे पहले ए बी और सी कितना समय ले रहे हैं 81, ए और बी कितना समय ले रहे हैं, ए और बी 97.2, बी और सी कितना ले रहे हैं समय 162 दिन, 162 दिन ले रहे हैं। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा
ए बी सी है, इनका एलसीएम 997 या 972 आ जाएगा। इनका एलसीएम 972 आ जाएगा। 81 से हम भाग करेंगे, 81 इकन 81 एक बार जाएगा और 2 बार जाएगा, 12 बार कट जाएगा। देखो 81 थोड़ा 12 करेंगे तो 12 एकन 12 हासिल 1 12 अट्ठे 96 और 1 97, 12 बार लिखा हमने। 81 का डबल ये है तो आधी इफिशियंसी इसकी हो जाएगी। इसकी इफिशियंसी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 97 है, जब 97 2 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। हमें निकालना किसका है, बी का निकालना है। बी से काम कराना है तो बी की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। हमें अलग अलग सभी की पता है। यहाँ बी और सी कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलते हैं तो कितना काम, जब तीनों मिल जाते हैं तो काम कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ ए नहीं है तो ए की इफिशियंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। ए की इफिशियंसी 6 है यहाँ, और यहाँ ए और बी कितना कर रहे हैं 10 काम कर रहे हैं तो बी की इफिशियंसी यहाँ से 4 हो जाएगी। कैसे निकाला हमने, यहाँ ए बी सी तीनों की हमें इफिशियंसी दी थी, वो थी 12। बी और सी की इफिशियंसी कितनी थी, यहाँ से 6 थी। हमने बी सी को घटा दिया। जब हमने बी सी को घटाया, बीसी को घटाया तो यहाँ से 6 बचा, और 6 कौन बचा, ए। ए की इफिशियंसी यहाँ से 6 आ गई। यहाँ बी और सी मिल बी ए और बी मिलके 10 इफिशियंसी रखते थे, तो ए की इफिशियंसी घटा दी हमने, तो बाकी बची किसकी, बी की इफिशियंसी बची। हमें समय निकालना है, बी को कितना समय लगेगा, बी का समय निकालना है। टोटल काम कितना है 972। बी कितना काम करता है, 4 काम करता है, 4 से हम बाहर लगा देंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 243 आंसर आएगा हमारा। अगला प्रश्न है, ए बी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 56 दिन में कर सकते हैं, सी ए उसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं। सी को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ये पिछले प्रश्न की तरह है। ए बी कितना कर रहे हैं 40, बी सी कितना कर रहे हैं 56, सी ए कितना कर रहे हैं 70। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 28 दूनी और 56। ठीक है, इतना ही एलसीएम मान लेते हैं। 40 से इफिशियंसी निकालेंगे, यहाँ से हम 40 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 14 बार, 56 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 10 बार, 70 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 8 बार। वैसे 280 भी मान सकते थे। अब हमें यहाँ से निकालना है बी सी की इफिशियंसी। सी की इफिशियंसी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, सबसे पहले इन तीनों की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तीनों की इफिशियंसी निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, दो बार ये सभी आ रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। 14 और 8 22 और 10 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। अगर ए बी सी की निकालेंगे इफिशियंसी, 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 16। अब सी कौन सी जगह मौजूद नहीं है, सी यहाँ नहीं है, तो यहाँ से सी की इफिशियंसी निकल सकती है। अब यहाँ तीनों की इफिशियंसी दी है, ए बी सी की कितनी है 16 है, ए और बी की हमें पता है कितनी 14 है, तो सी की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। हमने 16 में से 14 को घटा दिया तो बाकी बची इफिशियंसी सी की। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है। काम टोटल कितना करना है, 560 करना है। समय निकाल लेते हैं, समय हो जाएगा 560 बट्टे 2, 2 से भाग लगाएंगे इसे तो कितनी बार जाएगा 180 बार, आंसर हो जाएगा 280। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। इसका मतलब ए और बी दोनों की जितनी इफिशियंसी है उतनी अकेले इफिशियंसी सी की है। तो यदि बी और सी साथ मिलकर काम करें तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ ए और बी को हमें समय पता है, ए और बी को कितना समय लगेगा वो निकाल लेते हैं। ए कितने समय में करता है 6 दिन में, बी कितने समय में करता है 8 दिन में। इनका हम अगर एलसीएम ले लें ए और बी का तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ से अगर इफिशियंसी निकाल लें तो इसकी इफिशियंसी ए की 3 हो, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 4, बी की इफिशियंसी की हो जाएगी 3, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7। उसने ये बोला था कि ए और बी जितने समय में काम करते हैं दोनों मिलके उतने ही समय में काम करता है सी, तो इनकी इफिशियंसी आपस में बराबर हो जाएगी। सी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि इन दोनों की भी कितनी, सॉरी इसकी सी की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी।
ए और बी की 7 है, कितनी हो जाएगी सी की। और उसने बोला है कि बी और सी दोनों मिलके, बी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी है 3, सी की इफिशियंसी कितनी आई यहाँ से 7, तो कितना समय लगेगा। इनकी बी और सी की इफिशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि बी की कितनी है 3, सी की कितनी है 7, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। हमें काम कितना कराना है, काम कराना है हमें 24, 24 हमारा टोटल वर्क है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर हो जाएगा 24/10, 10 से काट देंगे, सही बट्टे में दिया है, बट्टे में दिया हुआ है तो इसे काटेंगे, 12 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, आंसर हो जाएगा 12/5। अगला प्रश्न है, अली किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलविंदर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने समय पर कार्य को पूरा कर लिया, चंदर अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अली एक काम को 8 दिन में करता है, बलविंदर उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। उसी काम को कितने दिन में करना था, 4 दिन में करना था, तो 4 दिन में करना था। उन्होंने सहायता किसके लिए, चंदर की। इसमें तो तीनों लोग, ये मतलब अली, बलविंदर और चंदर, तीनों मिलके काम कितने कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 4 दिनों में। इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा 8, 40 आ जाएगा इनका एलसीएम। इफिशियंसी निकाल लेते हैं यहाँ से इनकी, 8 का भाग लगाएंगे इसमें 5 बार जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे 10 बार। अब यहाँ से हमें चंद्र द्वारा किया हुआ काम निकालना है, तो चंद्र की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ तीनों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, तीनों की 10 आ रही है। ए और बी यानी अली और बलविंदर की जोड़ की कितनी आ रही है, 9 आ रही है, 5 और 4 9, तो बाकी बची किसकी होगी, चंद्र की बची होगी। तो चंद्र की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 10 में से हम 9 को घटा देंगे, 1 आ जाएगा। चंद्र एक दिन में सिर्फ एक काम कर पाता है, काम उसे टोटल कितना करना है, 40 काम करना है, तो समय कितना लग जाएगा उसे, 40/1, और ये आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 21 दिन में। जब उसमें साथ में सी जुड़ जाता है तो काम समाप्त हो जाता है 14 दिन में। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम 42 आ जाएगा। इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, ए बी की इफिशियंसी, तो ये यहाँ से आ जाएगी 2, 14 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगी 3। जब तीनों मिल जाते हैं तो काम होता है एक दिन में 3। जब दो ए और बी काम करते हैं तो काम हो पाता है सिर्फ 2। यहाँ से हमें सी की अगर इफिशियंसी निकालनी हो तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी हमारी ये, क्योंकि हम ए और बी को घटा देंगे। ए और बी कितना काम कर रहे थे, 2 काम कर रहे थे, ए बी का काम हमने घटा दिया। हमें समय पता करना है कि समय सी को कितना लग रहा होगा। सी का समय पता करना है, टोटल काम कितना है 42, सी की इफिशियंसी कितनी है 1, 1 से भाग लगा देंगे, समय कितना आ जाएगा 42, ऑप्शन नंबर। अगर इस प्रश्न को हम करना चाहते हैं पहले वाले मेथड से, दोनों का मल्टीप्लाई 21 और 14, 21 और 14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ ये तीनों लोग काम कर रहे थे, यहाँ 2 लोग काम कर रहे थे। 2 लोग काम कर रहे थे 21 दिन में हो रहा था, तीनों लोग काम कर रहे हैं 14 दिन में हो रहा है। तो हम यहाँ से अंतर ले लेंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा 7, 7 से भाग लगाएंगे इसे 2 बार जाएगा, 21 दूनी कितने हो जाएंगे 42। ये प्रीवियस ईयर में हमने प्रीवियस क्लासों में हमने इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं। अगला प्रश्न है, अमीषा किसी काम को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी काम को अकेले 35 दिन में पूरा कर सकती है। इसी काम को वे चित्रा की मदद से 6 दिन में पूरा करते हैं, तो चित्रा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। ये पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है। अमीषा को हम ए मान लेते हैं जो 14 दिन में काम करती है, भाव्या है उसे बी मान लेते हैं जो 35 दिन में काम को पूरा करती है। फिर आगे है चित्रा, तीनों मिल जाते हैं, अमीषा, भाव्या और चित्रा तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका एलसीएम 210 हो जाएगा। हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 14 से भाग लगा देंगे इसमें, 14 एकन 14, बचेंगे यहाँ से 7, 14 पंजे 70 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगी एक की इफिशियंसी। 35 से भाग लगाएंगे, 35 दूनी 70,
7 की 21, 6 एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। 6 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। तीनों काम कितना कर रहे हैं? 35। बी कितना कर रहा है? 6। ए कितना कर रहा है? 15। तो हमें यहाँ से उसकी चित्रा की एफिशिएंसी चाहिए। चित्रा की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल तीनों कितना कर रहे थे काम? 15 कर रहे थे, वो 35 कर रहे थे। ए कितना कर रहा था? 15, उसकी एफिशिएंसी घटा देंगे। सी कितना कर रहा था? 6, उसकी एफिशिएंसी घटा देंगे। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी सी की 14 आ जाएगी। मैं काम चित्रा से कराना है, तो चित्रा का समय निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना है हमारा? 210 है। एक दिन में चित्रा कितना कर रही है? 14 कर रही है। 14 से भाग लगा देंगे, 14 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 15 बार। 15 दिन में चित्रा अकेले खत्म कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद।